दोस्तों, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास शिकायत लेकर शाम का एक शख्स आया। कहने लगा, हज़रत, मैंने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ जिना करते देखा है, गुनाह करते देखा है। मैं काफ़ी परेशान हूँ, असल में उलझा हुआ हूँ। खुदारा मेरी परेशानी दूर करे, मेरे इस मसले का हल कर दे। मुझे खुद ही शर्म आती है कि मैं एक जानिया औरत का शौहर हूँ। मेरा निकाह एक जानिया औरत से हो चुका है। मैं काफी परेशान हूँ। कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। मैं यहाँ 5 वक्त का नमाजी हूँ, तिलावत करता हूँ, कुरान मजीद पढ़ता हूँ। मैं कयामत के दिन जन्नत में जाऊंगा और मेरी बीवी कयामत के दिन जहन्नुम में जाएगी। मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। उसने जिना करवाया है, मेरी आंखों के सामने उसने गुनाह किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी की जो सजा है वो दुनिया में ही उसे दे दी जाए। कयामत के दिन जब वो अल्लाह का सामना करे तो पाक और साफ होकर करे। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की शिकायत गौर से सुनी। सुनने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी की बीवी को उस शख्स की बीवी के पास तहकीक के लिए भेजा कि तुम जाओ, तहकीक करके आओ कि क्या वो वाकई जानिया है, कि क्या वाकई उसने गुनाह किया है। सहाबी की बीवी मर्द की जानिया बीवी के पास पहुंची। जब उसके घर पहुंची तो देखा वहां तो काफी सारी औरतें बैठी हुई थी, गप्पों में मशरूफ थी। तो उन सहाबिया ने उस जानी औरत को अलग बुलाया। कहने लगी, देख, जिंदगी 4 दिन की है, जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, एक वक्त होगा कि रूह तन से जुदा हो जाएगी, दुनिया में हमारा नाम भी बाकी नहीं रहेगा। इस खत्म होने वाली जिंदगी में अगर हम मालिक की नाफरमानी करके जाए तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं। सहाबिया ने उस गुनहगार औरत को कहा कि अभी और उसी वक्त यहाँ आग जलाई जाए। वहाँ आग जलाई गई। सहाबिया ने कहा कि अभी इस वक्त अपना हाथ आग में डालो। तो जानिया ने कहा, नहीं, नहीं डाल सकती। सहाबिया ने कहा, नहीं, अपना हाथ आगे डालो। जानिया कहने लगी कि नहीं, आग की तपिश हाथ में बहुत ज्यादा असर करती है, मैं आग में हाथ नहीं डाल सकती। ये सुनकर सहाबिया रो पड़ी। कहने लगी, वो नादान बदबख्त औरत, दुनिया की आग तो तू बर्दाश्त नहीं कर सकती, आखिरत की आग कैसे बर्दाश्त करेगी। उस गुनहगार औरत ने कहा, बीबी जी, ये बताओ कि मेरे पास आना कैसे हुआ आपका। कहने लगी, हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे आपके पास भेजा है, एक पैगाम भेजा है कि जाओ, तहकीक करके आओ। क्या तुमने किसी के साथ जिना किया है? क्या किसी गैर मर्द के साथ तूने गुनाह किया है? सच सच बताना। दुनिया की 1 घंटे की सजा कबूल कर लेना, आखिरत की सजा से बच जाओगी, ना खत्म होने वाली सजा से बच जाओगे। नादान औरत, तुझे पता नहीं है, कयामत के दिन बाजार में 2 तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिनको मेरा अल्लाह फरमाएगा, इनको मेरे सामने ले आओ, आज मैं उन्हें अपना दीदार कराना चाहता हूँ। ये दुनिया में मेरे दीदार के खातिर गुनाह से बचा करते थे, गुनाह नहीं करते थे, नमाज पढ़ते थे, कुरान मजीद पढ़ा करते थे, लेकिन ये मेरे खौफ की वजह से गुनाह से जानबूझकर बच जाते थे, गुनाह से नफरत करते थे कि हम गुनाह नहीं करेंगे, इसी वजह से कि हमने तो कयामत के दिन अपने रब का दीदार करना है। इन लोगों को मेरे सामने खड़ा कर दो, आज मैं अपने चेहरे से पर्दा हटाना चाहता हूँ, इन्हें अपना दीदार कराना चाहता हूँ। एक वो लोग होंगे जिनको कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों, इनको दफा करो, आज मैं अपना दीदार हरगिज इन्हें नहीं कराऊंगा, इसीलिए कि इन्होंने दुनिया में मुझे नाराज रखा। फिर गुनाहों पे गुनाह करते रहे, जिना करते रहे, शराबे पीते रहे। मेरे हबीब का कलमा पढ़ने के बाद भी ये लोग गुनाह से बाज ना आए, ये लोग खताओं से बाज ना आए, गुनाह पे गुनाह करते रहे। इन्हें दफा करो, जहन्नुम में डाल दो। बीवी, अब तू बता कि तू उन 2 लोगों में से किन लोगों में शामिल होना चाहती है? क्या तू नहीं चाहती कयामत के दिन अपने रब का दीदार करूं? अगर तू ये चाहती है तो फिर सच सच बता दे, क्या तुमने किसी गैर मर्द के साथ जिना किया है? क्या तेरे शौहर की बात सच्ची है? उसके दिल में ईमान का चिराग इस तरह रोशन था। उसने कहा, दुनिया की सजा मुझे कबूल है, दुनिया में सजा पाकर आखिरत में पाक और साफ होकर मैं अल्लाह का सामना करूं। कयामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा कि अपनी जवानी कहाँ गुजार कर आई हो, बुढ़ापा कहाँ गुजार के आई है, उस वक्त मैं कहूंगी कि मालिक, मैं दुनिया की मोहब्बत लेकर आई हूँ, तेरा खौफ है ही नहीं,
आज मैं दुनिया में अपने गुनाहों की सजा भुगत लूंगी। कयामत के दिन मालिक को कहूंगी, मालिक देख मेरे दिल में अब भी तेरा खौफ मौजूद है। दुनिया में गुनाह किया था, दुनिया में ही मुझे सजा मिल गई। यहाँ आई हूँ तो पाक और साफ होकर आई हूँ। किस्सा मुख्तसर, उस औरत ने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया कि वाकई मैंने गुनाह किया है, मैंने जिना किया है, मुझे सजा दी जाए। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि औरत को रजम कर दिया जाए, यानी खत्म कर दिया जाए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह फैसला था, इसीलिए उस औरत को खत्म कर दिया गया। लेकिन अगले जहान उसे पाक और साफ बनाकर भेज दिया गया। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो शख्स फैसला कराने के लिए मुकदमा लेकर आए कि हमारा आपस में झगड़ा हो गया है। दोनों शिकायत लेके आए। कहा, हुजूर फैसला कीजिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को सच्चा साबित कर दिया, दूसरे को झूठा साबित कर दिया। होना भी ऐसा ही था कि एक को सच्चा करार दे दे, दूसरे को झूठा। फिर मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फैसला हो गया, अब तुम जा सकते हो। अब ये दोनों वापस जा रहे थे। जो झूठा शख्स था वो मुनाफिक निकला। कहने लगा कि मुझे हुजूर का फैसला काबिल कबूल नहीं। मैंने सुना है कि हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अच्छा फैसला करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास चलते हैं, जाकर उनसे ही अपना फैसला कराते हैं। जो सच्चा शख्स था उसने कहा, जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला कर दिया है मुझे कबूल है, मुझे दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं। और हाँ, अगर तूने कोई फैसला कराना है, अगर तुझे हुजूर का फैसला काबिल कबूल नहीं तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर जा और जाकर फैसला करा के आ। अब जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फैसला करेंगे वो भी मुझे कबूल है। सच्चा शख्स घर चला गया। अब यह मुनाफिक शख्स हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर गया। जाकर दस्तक दी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले। फरमाया, क्या बात है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था फैसला कराने के लिए। हुजूर ने फैसला किया। हुजूर का फैसला मुझे पसंद नहीं आया। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं मानता। लिहाजा मैंने सुना है कि आप अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। आपके दरवाजे पर आया हूँ, लिहाजा आप ही हमारा फैसला करें। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा फैसला किया और तुम्हें वो फैसला पसंद नहीं, इसीलिए तुम मेरे दरवाजे पर आए हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला रद्द करके मैं तुम्हारा फैसला करूं। कहा, जी हाँ। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया, तुम्हारा फैसला करता हूँ। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर गए। जाकर तलवार उठाई और बाहर निकलते ही उस मुनाफिक का सर तन से जुदा कर दिया और कहने लगे कि जिसको मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला पसंद नहीं तो फिर उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। तो दोस्तों, बेशक सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह मजमाइन ने जिस तरह से जिंदगी गुजारी है वही कामयाबी का रास्ता है। और बेशक जो फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वही कबूल करना है, क्योंकि वही सबसे बेहतर फैसला है। और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। खुशकिस्मत और खुशनसीब है वो इंसान जो अपने गुनाहों की तौबा करके इसी दुनिया में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर तौबा ताइब हो जाता है, तो उसके लिए आखिरत की अब्दी जिंदगी कामयाबी वाली है। लेकिन जो शख्स इस दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात से मुनहरिब रहा और ना उसे तौबा का मौका मिला और ना उसने तौबा की, तो ना सिर्फ वो इस दुनिया में जलील और रुसवा होगा, बल्कि उसकी आखिरत की अब्दी जिंदगी तबाह बर्बाद होने वाली है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको गुनाहों से बचने और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्ची और पक्की तौबा करने और तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इंसान की कामयाबी सिर्फ गुनाहों से तौबा करने में ही नहीं, बल्कि सही दीन और सही रास्ते को पहचानने में भी है। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग और फिरके मौजूद हैं जो अपने अपने अकीदों को सच समझकर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन हर अकीदा हक नहीं होता। आइए अब आपको दुनिया के एक ऐसे ही मशहूर लेकिन बेहद रहस्यमय फिरके के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों,
इस वक्त हमारी पूरी दुनिया की आबादी अरबों खरबों में हो चुकी है और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर दुनिया के कुछ % लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे लोग किसी न किसी धर्म और मजहब को जरूर फॉलो करते हैं। अब इन धर्म और मजहबों में से कुछ धर्म और मजहब तो ऐसे हैं जो हद से ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारे धर्म ऐसे भी हैं जिनके बारे में दुनिया के कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे ही धर्म के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यजीदी धर्म के बारे में, जिसको बहुत सारे लोग यजीदी फिरके के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही आपको इस धर्म की कुछ ऐसी शर्मनाक बातें भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज के दौर में यजीदी लोगों की ज्यादातर आबादी ईरान के नॉर्थ इलाके में यानी कि उर्दन में बसती है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि इतिहास में पिछले लंबे वक्त से यजीदी लोगों की आबादी बड़ी तेजी के साथ में पूरी दुनिया से घटती जा रही है। यही वजह है कि आज से सिर्फ 10-15 साल पहले तक दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हुआ करते थे जो इन यजीदी लोगों के बारे में जाना करते थे। मगर फिर हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में ये यजीदी लोग पूरी दुनिया की मीडिया में छा गए, यानी कि हर तरफ नजर आने लगे। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि ईरान और ईरान के आसपास के जितने भी देश थे जिनमें ये यजीदी लोग रहा करते थे, उन पर ISIS नाम के एक आतंकी संगठन ने हमले करने शुरू कर दिए थे। इस संगठन का इरादा तो ये था कि इनकी नस्ल को पूरी तरह से वो खत्म कर देगा और इस हमले की वजह से सिर्फ और सिर्फ यजीदी धर्म को ही बताया गया है, क्योंकि अगर आप लोग इस यजीदी धर्म पर गौर करोगे तो आपको ये महसूस होगा कि इस धर्म के अंदर बहुत सारी धर्मों की मिक्स चीजें मौजूद हैं। यानी कि इस धर्म में इस्लाम मजहब की भी कुछ चीजें पाई जाती है और कुछ बातें ईसाई धर्म की भी पाई जाती है, और यही नहीं, इनकी कुछ बातें तो हिंदू धर्म से भी मेल खाती है। इसके अलावा आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया के कुछ लोग इन यजीदी लोगों को शैतान का पुजारी भी कहते हैं, और इनकी यही वो सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से इतिहास में कई बार इन यजीदी लोगों को बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरानों के साथ जंगों में मुकाबला करना पड़ा है। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को शैतान का पुजारी क्यों कहा जाता है, तो इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग इसका नाम यानी कि यजीदी नाम की वजह से ऐसा मानते हैं कि शायद इनका कनेक्शन यजीद के साथ में है। वो यजीद जो ना सिर्फ सल्तनत बनु उमैया का दूसरा हुक्मरान था, बल्कि उसने अल्लाह के प्यारे नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद भी किया था। अब जो भी लोग यजीदी धर्म को यजीद के साथ में जोड़कर देखते हैं, वो ये दावा करते हैं कि बनु अब्बास ने जब सल्तनत उमैया को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, यानी कि जब ये सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो गई थी, तो फिर इनके बचे कुचे जो लोग रह गए थे, यानी कि यजीद की नस्ल से जो लोग बाकी रह गए थे, उनका भी वहाँ पर रहना सहना बाद में मुश्किल कर दिया गया था। यानी कि उनके ऊपर तरह तरह की सख्तियां लगा दी गई थी, जिसकी वजह से उन लोगों का वहाँ पर रहना बड़ा दुश्वार हो गया था। इसीलिए फिर ये लोग उधर का पूरा इलाका छोड़कर ईरान के इस इलाके में यानी कि कुर्दिस्तान में आकर आबाद हो गए थे और फिर यहीं के लोकल लोगों के साथ में रहना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद में वक्त के साथ साथ इनका जो धर्म था, यानी कि इनका जो धर्म मजहब इस्लाम था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होना शुरू हो गई थी और फिर धीरे धीरे इनके मजहब ने वो रंग ले लिया जो आज के दौर में हम लोगों को नजर आता है, और इस तरह से यजीदी धर्म वजूद में आ गया। हालांकि ये कुछ लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है जिसके ऊपर ज्यादातर इतिहासकार बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं और इसको सिरे से नकार देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं खुद यजीदी लोगों की। तो उनके मुताबिक उनका ये धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिसको वो लगभग 6500 साल से भी ज्यादा पुराना बताते हैं। उनके मुताबिक उनका नाम यजीदी इसलिए है क्योंकि वो जिस खुदा को मानते हैं उसका नाम यज़दा है और उसी यज़दा ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। और यही नहीं, यज़दा ने इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए 7 फरिश्तों को भी पैदा किया है, और इन 7 फरिश्तों में से जिस फरिश्ते को इन सब का सरदार बनाया गया है उनका नाम मलिक ताऊस है, जिसको फीको गंजल के नाम से भी जाना जाता है। यजीदी लोगों का ये मानना है कि एक बार अपनी ताकत के नशे में चूर होकर मलिक ताऊस ने यज़दा के खिलाफ बगावत कर दी थी, मगर उनकी ये बगावत नाकाम हुई और नतीजे में यज़दा ने मलिक ताऊस को आग में डाल दिया। फिर लगातार 40,000 सालों तक मलिक ताऊस ना सिर्फ आग में जलता रहा बल्कि बुरी तरह से रोता भी रहा।
फिर 40,000 सालों के बाद हद से ज्यादा उसके गिरने वाले आंसुओं की वजह से यज़दा ने उस पर रहम कर दिया, यानी कि उसको माफ कर दिया और उसको एक बार फिर से दुनिया चलाने की बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी। दोस्तों, इसके अलावा यजीदी लोगों का यह भी अकीदा है कि उनको भी इसी मलिक ताऊस नाम के फरिश्ते ने पैदा किया है और वो भी इस दुनिया में बसने वालों इंसानों की दूसरी नस्ल को पैदा करने से बहुत पहले, यानी कि इनको इंसानों की दूसरी नस्लों से बहुत पहले ही पैदा किया जा चुका था। यही वजह है कि ये लोग अपने आप को इस हिसाब से दुनिया की दूसरी नस्लों से अफजल मानते हैं। मगर यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि यजीदी फिरके की तरफ से जिस तरह की निशानियां और जिस तरह की चीजें मलिक ताऊस के बारे में बताई जाती है, वो सारी की सारी बातें यहूदी और ईसाई धर्म के लूसियर के अंदर और इस्लाम धर्म में इबलीस यानी कि शैतान के अंदर बिल्कुल फिट बैठती है। यानी कि जिस तरह की बात यजीदियों की तरफ से मलिक ताऊस के बारे में बताई जाती है, बिल्कुल वही बातें इस्लामी किताबों में इबलीस के बारे में बताई जाती है। यही वजह है कि इतिहास में एक लंबे वक्त से ईसाई, यहूदी और इस्लाम जैसे बहुत सारे मजहब के लोग इन यजीदियों को शैतान का पुजारी कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और बात बता दें कि नॉर्थ इलाके में लेलिस नाम की एक पहाड़ी मौजूद है और यही वो इनकी खास जगह है जिसको यजीदी लोगों के मुताबिक उनके मजहब की सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है। इस जगह पर एक अबी इब्ने मुसाफिर नाम के शख्स की मजार भी मौजूद है। यहाँ पर हर यजीदी इंसान अपनी जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहता है, क्योंकि यजीदी धर्म को फॉलो करने वाले लोग अबी इब्ने मुसाफिर को मलिक ताऊस का अवतार बताते हैं। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यजीदियों की आबादी इस वक्त बहुत कम हो चुकी है और जो थोड़े बहुत हैं वो दुनिया के अलग अलग इलाकों में बिखर चुके हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया में इस वक्त इनकी कुल कितनी आबादी है इस बारे में बता पाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि इनकी कुल आबादी लगभग 2 लाख से 10 लाख के बीच में है, जिनमें से ज्यादातर लोग आज तुर्की, ईरान और सीरिया के बॉर्डर के इलाकों में रहते हैं। ये लोग नस्ली तौर पर कुर्द होते हैं और कुर्द जबान का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि यजीदी लोग अपने ग्रुप से बाहर कभी भी शादी नहीं करते हैं और अगर कोई यजीदी फिरके से बाहर शादी कर लेता है तो उसको यजीदी फिरके से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इनके मुताबिक किसी भी यजीदी इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि उसको यजीदी मजहब से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह से उसकी रूह नापाक हो जाती है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें, इतिहास में 14वीं और 15वीं सदी के करीब में इन लोगों ने कुर्द के इलाके में पॉलिटिकल ताकत भी हासिल कर ली थी और धीरे धीरे ये लोग काफी हद तक ताकतवर भी हो गए थे। मगर क्योंकि इनके आसपास में चारों तरफ मुस्लिम सल्तनतें थी और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मलिक ताऊस की वजह से मुसलमान इनको शैतान का पुजारी कहा करते हैं। यही वजह है कि इन लोगों को इतिहास में कई बार मुस्लिम ताकतों के साथ जंग का सामना करना पड़ा है और नतीजा ये हुआ कि इनसे हार की वजह से ये लोग न सिर्फ कमजोर होते गए बल्कि कम भी होते चले गए। यही वजह है कि फिर 19वीं और 20वीं सदी के दौरान यजीदी फिरके की एक बड़ी आबादी मिडिल ईस्ट के इलाके से निकलकर जर्मनी और यूरोप के दूसरे इलाकों में जाकर आबाद हो गई, जहां पर आज भी ये लोग अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर ले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।